नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आयु बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाला सेक्शन, जो पीजीटी केवीएस का जो पीजीटी एलडीसी एग्जाम हुआ था उसके अंदर। इससे पहले हम एचएम, इसके अलावा टीजीटी दोनों की करंट अफेयर्स का वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, पीजीटी केवीएस जो एलडीसी एग्जाम की जनरल अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व संगठनों ने संयुक्त रूप से वैश्विक शिक्षा संकट समुत्थान का एक पथ की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो आपके सामने यहाँ पे देखो, पहले दिए गए हैं चार और उसके बाद में सही कूट का आपको यहाँ पे चयन करवा रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल थे, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये किस किसने जारी की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर शामिल हैं यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक। ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बहुत बढ़िया है इस बार, है ना, हाई लेवल क्वेश्चन है, शानदार वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2050 तक निबल शून्य वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की रूपरेखा नेट जीरो बाई 2050 एंड रोड मैप फॉर द ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट प्रकाशित की है? दूसरे का ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, आईईए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। रिपोर्ट्स पर बड़ा फोकस है, ध्यान रखना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में सही नहीं है? पहला, कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि एक साथ कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये तो कथन एकदम सही है। ठीक है, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सभा में, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि किसी संसद सदस्य पर किसी असमाधेय अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसे निरहर्त किया जा सकता है। आई थिंक ये नहीं हो सकता, चलता रहता है जहाँ तो उसका ना। किसी सदस्य संसद सदस्य को निहर किया जाएगा यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ये तो पॉलिटी का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही नहीं है? ये भी यहाँ पे पॉलिटिक्स उठा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही नहीं है। देखो, यहाँ पे राष्ट्रपति से प्रश्न आया है, जबकि टीजीटी में उपराष्ट्रपति से दे दिया है ना। तो इसका देखते हैं, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, बिल्कुल सही है बात इसकी। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उस पद पर आसीन नहीं हो जाए। बिल्कुल, अगले पद का ग्रहण जब तक नहीं होगा तब तक वो उसमें माना जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन किए जाने योग्य हैं, बिल्कुल, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है लगातार बनने पे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के निमित्त निर्वाचक मंडल में संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं भाई अब तक। राज्य विधानसभाओं में विधान परिषद, हाँ ये गलत है, विधानसभाओं के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, विधान परिषद आते ही मामला गड़बड़ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। अरे भैया, ये हो गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन या कथनों को चिन्हित करना है। पहला, पुरस्कृत विद्यालयों में 34 विद्यालयों समस्त वर्गों को 60,000 रुपये और उप वर्गों को 20,000 की नकद पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्मतिथि के अवसर पर 12 जनवरी 2022 को किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत विद्यालयों की रेटिंग मोटे तौर पर 6 मानदंडों जैसे जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रखरखाव, व्यवहार एवं क्षमता निर्माण को कोविड-19 तैयारी के आधार पर की गई। नीचे दिए गए कूटों का सही आपको यहाँ पे चयन करना है। जल्दी से बताओ आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका उत्तर? इसका आंसर है भैया ए एंड सी। क्या है? ए एंड सी। ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए, हम कर रहे हैं पीजीटी का करंट अफेयर से संबंधित सेक्शन हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्पार्क की छात्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करवा रहा है यहाँ पे फिर से आपसे, है ना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे, है ना, ए एंड सी। स्पार्क के लिए आवेदन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी। दूसरा, स्पार्क का उद्देश्य भारत में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत तरुण पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के अनुसंधान के विचारों का समर्थन देना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? देखो दोस्तों, अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टीजीटी में प्रश्न आया है, ठीक है ना, और यहाँ पे पूछ लिया सत्य लाइफ टाइम अवार्ड, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसका आंसर आएगा कार्लोस सोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 में 2022 के अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी हैं, जबकि दूसरा में इनके खेल है। आपको सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। तो 1 में 3 हो जाएगा, आप मिला लीजिए इसको, 2 में 4, 3 में 2, ठीक है, और यहाँ पे डी में 1 हो जाएगा। इसको मिलाकर आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, फिर से यहाँ पे आपको एक तरफ रामन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता और उसके कार्य क्षेत्र, ठीक है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। इसका सुमेलित नहीं है पूछा है ना, सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित है मतलब, और जो सुमेलित नहीं है ना वो आपको यहाँ पे उत्तर घोषित करना है, ठीक है। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आईएएस लेवल क्वेश्चन है भैया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2023 जो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 2022 में प्रकाशित किया गया, इसके संदर्भ में विचार करना है हमको, सही कथन पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, केवल ए बी और डी, ए बी और डी। तो इस प्रकार से अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी नहीं है, शानदार क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हल कर पाएंगे करंट अफेयर्स, तो बिना यानी कि आप वन लाइनर अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर आपको पूरे टॉपिक को कवर करना होगा, उसका विश्लेषण करके ही आपको इसमें कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न बहुत कम मिला है। बाकी जो पॉलिटी के प्रश्न हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करो, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने की संभावना बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।